एक बार सोचिए, वो सुबह जब माँ ने चाय पिए बिना अपना नाश्ता बच्चे के टिफिन में पैक किया और वह खाली पेट सो गई ताकि बच्चे को दूध का एक एक्स्ट्रा ग्लास मिल सके। पर क्या कभी सोचा कि वो बच्चा जब बड़ा होगा क्या उस माँ के उस सैक्रिफाइस को समझेगा? आजकल ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ माँ की छुपी हुई भूख और उसकी अनकही थकान के ऊपर बच्चों की नफरत, बेपरवाही की इमारत खड़ी है। मैं आपको बताती हूँ कि एक सच्ची कहानी। एक माँ थी 2 बच्चों की। माँ दिन भर चारदीवारी में काम करती, रात को झुकी कमर, आंखें लाल, पर हाथ से रोटियां गरम करती, खुद भूखी सोती, बच्चे को पेट भर खिलाती। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई में आगे बढ़े। माँ ने अपने कपड़े तक बेचे उनकी किताबों के लिए। फिर वो दिन आया, बच्चों ने नौकरी पकड़ी, गाड़ी आई, बंगला बनाया, पर माँ वही पुराने कपड़ों में उनके घर में कोने में एक बर्डन बनकर रह गई। और फिर शुरू हुआ जो हर माँ के दिल को चुभता है। मम्मी, तुम समझती नहीं हो, अब जमाना बदल गया है, तुम पीछे रह गई हो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम क्यों टोकती रहती हो? और वह बच्चा जिसके लिए माँ ने कभी आने वाली सुबह का इंतजार किया था, आज शराब की बोतल लेकर माँ के सामने ही उंगली उठाता है। उसे बेकार पुरानी सोच वाली कहकर माँ सोचती है, क्या यही है वो बदला? क्या इसलिए किया मैंने सैक्रिफाइस? माँ के हाथों की वो घिसावट, जवानी की वो कुर्बानी आज उसी बच्चे की जुबान से जख्म बनकर लौट आती है। और माँ चुपचाप अपने आंसू पोंछती है, फिर भी दुआ देती है, भगवान मेरे बच्चे को थोड़ी समझ दे, मेरे लिए नहीं उसकी खुशी के लिए। देखिए, सैक्रिफाइस का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपने आप को मिटा दो। सैक्रिफाइस का मतलब यह है कि आप किसी के सपने सच करने के लिए अपने सपने भुला देते हो। एक माँ का दिल किसी बैंक बैलेंस की तरह नहीं होता जो हिसाब मांगे। उसका तो बस एक ही काम है, देना देना और बस देना। अगर आप एक बच्चे हो तो आज थोड़ा रुककर सोचिए, आपके मोबाइल का बिल, आपकी गाड़ी की EMI, आपकी पार्टी के बिल्स, उनमें से कुछ पैसा भी है जिन पर उस माँ का हक है जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बेचा था। और अगर आप एक माँ हो तो जिन्हें आज तकलीफ है, तो आपके लिए मेरी एक बात है, आपने जो किया वो अमर है, उसका मोल किसी के ना समझने से कम नहीं होता। अपनी ममता से कोई कमी नहीं आई, ममता में कोई कमी नहीं आई। अगर आपका बच्चा गुमराह है तो हाथ मत उठाइए, आंख से आंसू निकालिए, पर दुआओं को मत रोकना, क्योंकि एक ना एक दिन जिंदगी उसे जरूर सिखाएगी कि माँ का दिया हुआ एक आंसू भी सारी दुनिया के सामने खजाने से कीमती है। याद रखिए, सैक्रिफाइस वो दीवार नहीं होती जो आपके बच्चे को रोक दे। सैक्रिफाइस वो सीढ़ी है जो आपने अपने कंधों पर झुकाई ताकि वो आसमान छू सके। एक माँ जो खुद भूखी सो जाती थी लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती, जिसके पास पैसे नहीं होते फिर भी बेटे के लिए दूध, बादाम, किताबें और सपने खरीद लाती है। लेकिन एक सवाल यह है, क्या हर कुर्बानी का सही फल मिलता है? उस माँ ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उसे प्यास लगती थी लेकिन बेटे
के लिए पानी बचा कर रखती थी, खुद सस्ती दवा खाती थी पर बेटे के लिए महंगी दवा खिलाती थी, कपड़े पुराने पहनती थी पर बेटे को कपड़े नए होने चाहिए। लोग कहते थे इतना मत कर बिगड़ जाएगा, लेकिन माँ बोली माँ हूँ, मेरा हक है सब सहना। माँ चाहती थी बेटा मजबूत बने, दिमाग से तेज बने, इसलिए खुद कम खाकर बेटे को बादाम खिलाती थी। उसने सोचा मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। हर तकलीफ में बस एक ही नाम लिया, मेरा बेटा। लेकिन वक्त बदला, बेटा बड़ा हुआ, मोबाइल, गलत दोस्त, सिगरेट, तम्बाकू और फिर शराब। माँ समझाती रही, रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन बेटा बोला सब कहते हैं माँ, सब करते हैं माँ, इसमें क्या बुराई है। जिस माँ ने अपने हिस्से की रोटी दी, आज वही माँ बेटे को नशे से छीनते हुए देख रही थी। जिस बेटे के लिए उसने जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा उसकी आंखों में आंसू छोड़ गया। माँ आज पूछती है मेरी गलती क्या थी। सवाल सिर्फ बेटे का नहीं, सवाल परवरिश का है। प्यार जरूरी है, हर चीज देना प्यार नहीं, कभी कभी रोकना भी माँ बाप का फर्ज होता है। क्या माँ की कुर्बानी की यही कीमत होनी चाहिए? कमेंट में बताएं। बाय बाय, थैंक यू।